गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे का योगा सेशन में, जो 31st को हम लोग कर रहे हैं। सभी से निवेदन होगी अपने फोन के कैमरा ऑन करके डिस्टेंस पर कीजिएगा, ताकि जब आप लोग योगा करें तो चंचल मैम आप सभी को प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। यहाँ से चंचल मैम आप टेक कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। जल्दी से सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सेशन के एंड में हम प्राणायाम का अभ्यास रखते हैं हमेशा की तरह। आज भी एंड में हम प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छे से करेंगे। सभी लोग कमर को पूर्ण रूप से सीधा करके बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरें। कोमलता से दोनों आंखें बंद। सारा ध्यान अपने शरीर पर। धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। मेरे साथ शुरू करेंगे। श्वास भरें और शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए, आज के योगाभ्यास के लिए आप लोगों ने खुद को तैयार कर लिया है। आप शुरू करते हैं। दोनों हाथों को धीरे से सामने की ओर लेकर आइए। लॉक कीजिए इस प्रकार से फिंगर्स को। अब बाहर की ओर हथेलियों को मोड़ दीजिए और पूर्ण रूप से दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर आइए। चिन को नीचे नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर करिए। बस यहीं से ही थोड़ा सा और ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए अपने शरीर को, थोड़ा सा और ऊपर। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, हथेलियां बाहर की ओर। श्वास भरते हुए अच्छे से ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की ओर। चिन को उठाकर रखिए, थोड़ा और ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए दोनों हाथों को। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से वापस ले आएंगे। चलिए, यहीं से ही शोल्डर्स को 5 बार आगे और 5 बार पीछे की ओर रोटेट कीजिए अच्छे से। पांच बार आगे और पीछे दोनों तरफ।
चलिए, रिलैक्स। अब शुरू करेंगे अगले अभ्यास को। इसमें क्या करना है आप सभी को, दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से यहीं तक ही बस। फिर से श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ साइड में, पुनः श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ साइड में। दोबारा से श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर। ये जो आप लोगों की, ये आपकी देखिए, सभी लोग आपकी जो हथेलियां हैं आपस में ऐसे नहीं है, अपोजिट है। ठीक है, जब मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, सब देखिए ऊपर एक बार, ऐसे कर रखा है आपने, सामने आमने सामने नहीं करना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हाथ यहाँ है, बस इसको ऊपर लेकर जाना है, तो हथेली आपकी बाहर की साइड ही रहेगी, जिसका फेस है। वेरी गुड। वापस लेकर आइए साइड में, यहीं से ही सीधा ऊपर की तरफ ले जाइए, मिलाना नहीं है आपस में, हाथों को दूर रखिए। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड से वापस, रिलैक्स कीजिए। एक बार, 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास अच्छे से। अभी कोई मूवमेंट नहीं करनी है, रिलैक्स कीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए। 3 बार गहरे लंबे श्वास और प्रश्वास। चलिए एक बार मेरे साथ इस अभ्यास को समझिए दोबारा से। क्या करना है, आपके हाथ ना साइड में, यहीं से आपको बस ये ऊपर इतना, और वापस श्वास भरना है, दोनों हाथ साइड में, और फिर वापस पुनः श्वास भरना है, दोनों हाथ ऊपर, मिलाना नहीं है। फिर ध्यान दीजिए सभी लोग, हाथ को टाइट रखिए, मिलाइए मत। श्वास भरिए ऊपर की ओर, काफी लोगों का बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए साइड, पुनः श्वास भरें, उठाइए दोनों हाथ ऊपर, डिस्टेंस मेंटेन रखिए दोनों हाथों के बीच में, श्वास छोड़िए, रिलैक्स। तो इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना होता है। रिलैक्स कीजिए अपने हाथों को अच्छे से। अगले अभ्यास के लिए तैयार कीजिए खुद को। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास, अच्छे से इनहेल, स्लोली एक्सहेल। चलिए अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। अब यहीं से ही दोनों हाथों को हम साइड में लेकर आएंगे। एक बार दोनों तरफ देख जाएं कि हमारे हाथ बिल्कुल लेवल पर हैं या नहीं। आप यहीं से इस प्रकार से आपको घुमाना है अपने हाथों को, ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का, ये राउंड। 1 2 3 4 5, टाइट रखिए हाथों को। 6 7, कोनियां नहीं मुड़नी चाहिए। 8 9 10, यहीं से ही रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, रिलैक्स। कभी भी किसी प्रकार की हाथ का आप कुछ भी कर रहे हैं तो गर्दन को मूवमेंट नहीं कीजिए,
आपके हाथ यहाँ है, आपने गर्दन का मूवमेंट आगे या पीछे किया तो वहीं पे नर्स खिंच सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप हाथ में बहुत ज्यादा खिंचाव दे रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखा कीजिए। चलिए अगले अभ्यासों की तरफ। दोनों अपने इस प्रकार से उंगलियों को यहाँ पर रखिए, कंधों पर। ठीक है, कोहनियों को मिलाएंगे इस अभ्यास में और श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से थॉरेसिक रीजन को आउट करते हुए कुछ इस प्रकार से आपको करना है। गर्दन पीछे जाएगी, लेकिन तब जब आपको किसी प्रकार से सर्वाइकल की समस्या ना हो, नेक में वर्टिगो की समस्या ना हो, तभी आप गर्दन को पीछे लेकर जाइए, नहीं तो गर्दन को आगे ही रखिए। थॉरेसिक रीजन को एक्सपेंड करना है, यानी चेस्ट वाले एरिया को बाहर की तरफ धक्का दीजिए। चलिए दोबारा एक बार मेरे साथ श्वास भरिए, कोहनियों मिलाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ, मैक्सिमम पीछे की तरफ करने की कोशिश कीजिए। कोहनियों को नीचे की तरफ से आएंगी पीछे। वेरी गुड। थोरेसिक रीजन आउट। श्वास छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास भरी, लेकर जाइए गर्दन को पीछे। आएंगे धीरे धीरे वापस, पुनः श्वास भरी, लेकर जाइए पीछे आराम से। देखिए मेरी कोहनियां कहाँ जा रही है, खड़ा नहीं रखना है, पीछे लेकर जाइए आराम से। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस। लास्ट राउंड और दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाइए, इस प्रकार से लेकर जाइए। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स किया कीजिए अच्छे से, क्योंकि अगले अभ्यासों के लिए फिर हमें तैयार होना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले अभ्यास को। रिलैक्स नहीं करेंगे तो अगले अभ्यास में आपको दिक्कत होती है। चलिए दोनों हाथ उठाते हुए दोबारा से, और अब शोल्डर मूवमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए अभ्यास को। 2, बहुत अच्छे से हर बार कोहनियों को मिलाइए और लेकर जाइए। 3, 4, 5, वेरी गुड। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अर्चना जी आप हमें दिख नहीं रहे, थोड़ा सा आप अपने कैमरे को क्लीन कीजिए। कपड़े से क्लीन कीजिए, वो तब होगा। चलिए बाकी सभी लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन। स्टार्ट करिए। दोनों हाथों को पुनः उठाते हुए लेकर आइए शोल्डर्स पर और स्टार्ट करें। इस बार आगे से पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, very good, 8, 9, 10, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, वेरी गुड। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ देर के लिए 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। खुद को ढीला छोड़ना चाहते हैं, कमर को थोड़ा सा झुकाना चाहते हैं तो झुका लीजिए। खुद को अच्छे से तैयार कीजिए आगे के अभ्यासों के लिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए, नहीं सीधा होके बैठा जा रहा, रिलैक्स होके बैठिए इस प्रकार से। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। देखिए तो अगले अभ्यास के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर पेट में किसी भी प्रकार से आपको हर्निया या फिर अल्सर की प्रॉब्लम हो तो इस अभ्यास को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों कोहनियों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से आपने उंगलियों को कोहनियों के आसपास ही रखी और सीधा रखिए, हाथों को चिपकाना नहीं, सीधा रखिए बिल्कुल। अब पीछे की ओर आपको मुड़ना है, एक बार समझ लीजिए फिर करिएगा। पीछे की ओर आपको इस प्रकार से मुड़ना है। जब पीछे की ओर जा रहे हैं ना तो ये एल्बो की पोजीशन इतनी ही नहीं जाएगी, आप इसको मैक्सिमम पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जाने दीजिएगा, बस हाथों को आपको यही रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करें अभ्यास को। राइट हैंड साइड जाएंगे सभी लोग, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। इनहेल, सेंटर, उठाकर रखिए सभी लोग हाथों को। एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर जाइए। इनहेल, सेंटर। देखिए अभी भी काफी लोगों ने नीचे की तरफ रखा हुआ है, देखिए बिल्कुल सीधा रखिए, स्पेस होना चाहिए आपके हाथों के बीच में, दूर कीजिए इसको। स्टार्ट करें दूसरी तरफ। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाइए। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल, सेंटर, आप थोड़ा सा होल्ड रखने की कोशिश, जाइए राइट हैंड साइड। अपने रखे हुए पीछे की चीज या दीवार को देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ देखिए। लास्ट राउंड है, अच्छे से कीजिए। इनहेल, सेंटर, रिलैक्स, दोनों हाथों को खोलते हुए वापस ले आइए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास अच्छे से, और पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। थोड़ा सा पैरों को खोलते हुए पहले चला लीजिए अच्छे से। चलाइए अच्छे से पैरों को, जिससे कि सारी काफ मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाए। चलिए पैरों के बीच में क्या
और अभी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अपोजिट टो को टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट टो को टच करेंगे। 1 2 3 से टच कीजिए, अभी आगे नहीं जाना है। 4, बॉडी खुली नहीं है अभी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहीं पर ही रिलैक्स, इस प्रकार से रिलैक्स कर लीजिए। देखिए, सभी लोग अपने हिसाब से अभ्यास को कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपके लिए 10 काउंट इनफ है, आप थक रहे हैं उसके बाद, तो आप रुक सकते हैं। बीच बीच में पानी पीते रहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। किसी प्रकार से भी चक्कर आ रहे हो या कुछ भी लग रहा हो, तो तुरंत पानी पीजिए और रुकिए थोड़ी देर। ठीक है, क्योंकि गर्मी सही में बहुत ही ज्यादा है आपको। और फैन ऑन करके रखिए अभ्यास के दौरान। फैन बंद करके कोई अभ्यास नहीं करें। हो सके तो एसी को भी आप बहुत मंदे पे चला सकते हैं। चलिए, अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसी अभ्यास को करना है, लेकिन थोड़ा सा और आगे आके। तो किसी के बैक पेन में, मतलब बैक में ज्यादा समस्या हो, तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। साथ ही साथ हर्निया और अल्सर जैसी प्रॉब्लम है, या अभी हाल फिलहाल में आपको कोई ऑपरेशन हुआ हो 6 महीने की ड्यूरेशन से पहले, तो इस अभ्यास को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसको पूर्ण रूप से करेंगे और मैक्सिमम आगे आने की कोशिश है इस बार। चलिए, स्टार्ट कीजिए। राइट हैंड को उठाइए। 1 2, आगे झुकिए पूरा। 3 4 5 6, राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है और लेफ्ट से राइट। राइट हैंड से लेफ्ट टो टच कीजिए, लेफ्ट हैंड से राइट टो। वेरी गुड, कंटिन्यू। 10 राउंड्स और। थोड़ा सा खिंचाव दीजिए बॉडी पर। वेरी गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, आएंगे वापस। देखिए, आप में से एक दो जनों ने अभ्यास कुछ इस प्रकार से किया है। गर्दन को वापस लेकर आना, आपने टच कर दिया, अब वापस लेकर आइए। ये नहीं करना है, ये शरीर को खराब नहीं करना है। टच कीजिए और वापस आइए। टच किया, वापस आइए। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पैरों को एक बार थोड़ा सा मिला के अंदर बाहर की तरफ चला लीजिए, इस प्रकार से, अंदर और बाहर। अच्छे से रिलैक्स करके बैठा कीजिए, अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए। जितना आप अच्छे से ये स्ट्रेचिंग करेंगे बीच में और रिलैक्स करेंगे, उतना अच्छे से ही आपका अगला अभ्यास होगा। तो रिलैक्स करना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपका श्वास ना फूले। और गर्मी का टाइम वैसे ही है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। पूरा दिन पानी लेते रहिए, प्यास लगे या ना लगे, लेकिन पानी जरूर पीजिए। चलिए, पैरों को खोलेंगे, चक्की चालन क्रिया शुरू करेंगे। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, कमर को सीधा कीजिए और स्टार्ट करेंगे अभ्यास। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6 और आगे। 7 8 9, लास्ट काउंट। रिलैक्स, 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 रेस्ट कीजिए।
पोजीशन बनाए रखिए, यहीं से ही आपको आप अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे अभ्यास को। शुरू कीजिए, स्टार्ट करें। 1 2, वेरी गुड, कंटिन्यू, थोड़ा और आगे आने की कोशिश। वेरी गुड, आखिरी के 4 राउंड और, थोड़ा और आगे आइए, हर बार थोड़ा सा और आगे आने की कोशिश। वेरी गुड, लास्ट राउंड, रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों को, पंजों को अंदर और बाहर की तरफ चलाइए अच्छे से। बहुत अच्छे से चलाइए, दोनों पंजों को एक साथ पीछे, एक साथ बाहर, एक साथ पीछे, पैरों को मिलाकर, मिलाइए, मिलाकर चलाइए। चलिए अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। पैरों को चलाने के बाद अब हम पैरों के बीच में शोल्डर के जितना गैप दे देंगे, शोल्डर के जितना गैप। ठीक है, कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखिए, एडजस्ट कीजिए, कमर को अपनी सीधा कीजिए। अब क्या करना है, अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को पकड़ेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड से मैंने अपने राइट टो को पकड़ा है और अब हम खींचते हुए राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर गए हैं और अंगूठे को, जो पीछे वाले हाथ का अंगूठा है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अभ्यास को शुरू कीजिए। राइट हैंड को उठाइए, चलिए सभी लोग वापस आ जाइए, सबने अपोजिट अपोजिट हैंड यूज कर लिया। ठीक है, तो राइट हैंड से अभी लेफ्ट टो को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़िए। ठीक है, दांत को थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाइए और देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका हाथ टो तक नहीं जा रहा है तो आप अपनी काफ मसल्स को यानी कि पिंडलियों के पास के हिस्से को भी पकड़ सकते हैं। आएंगे वापस, कम से कम 5 सेकंड तो होल्ड रखिए। ठीक है, आप दूसरे तरफ से पकड़िए और पीछे की तरफ लेकर जाइए। कमर को सीधा रखना है थोड़ा सा, अगर कमर सीधी नहीं हो पा रही है तो काफ मसल्स को पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए पीछे की तरफ, साइड चेंज, साइड चेंज, दूसरी तरफ जाइए, दूसरी तरफ देखिए सभी लोग, अपोजिट टो को पकड़िए और पीछे की साइड पूरा कंटिन्यू कीजिए, अभ्यास को रुकना नहीं है। साइड चेंज, पीछे वाले हाथ को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश कीजिए, पीछे वाले हाथ को देखिए पीछे। साइड चेंज, पैरों के बीच में शोल्डर से ज्यादा गैप नहीं, होल्ड कर कर रखिए जब तक बोला ना जाए साइड चेंज करने के लिए। साइड चेंज, मैक्सिमम पीछे की तरफ देखने की कोशिश, जो कमर पर खिंचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, जिनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो वो सभी बटरफ्लाई के लिए आ जाइए इस प्रकार से। और नी जॉइंट में किसी प्रकार की समस्या है तो पैरों को खुला रखें, यहीं पर ही हल्का हल्का आप ये अभ्यास कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी सभी लोग जो बहुत पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो अच्छे से बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। चलाइए सभी लोग अपने अपने पैरों को। मैंने दोनों प्रकार से बता दिया है, सभी लोग अच्छे से पैरों को चलाइए, रिलैक्स कीजिए। थोड़ा और तेज। कंटिन्यू। चलिए, पैरों को अब क्या करेंगे, आप सभी लोग जिस प्रकार से खुला खुला हुआ रखा है वैसे ही रखिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, मिला लीजिए पैरों को, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर। वेरी गुड। अब आगे की तरफ झुकते हुए अपने पैरों के पास नीचे मैट पर आके आपको टैप करना है, तो टैप कीजिए, दोनों हाथों को उठाते हुए आपको इस प्रकार से आगे झुकते हुए टैप करना है मैट पर। मैट पर टैप कीजिए, 1 2, वापस पूरा आना है, पूरा वापस आना है, फिर एक्सेल करते हुए आगे जाना है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, मैं पास इसलिए बैठी थी अभी क्योंकि सभी के पैर ना खुल रहे हैं आगे आते हुए, तो पैरों को ना लॉक कर लीजिए, दोनों अंगूठों को आपस में लॉक कर लीजिए, पैरों के दोनों अंगूठों को लॉक कीजिए। जब भी आप आगे आएंगे ना अब, तो आपके पैर नहीं खुलेंगे, और पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं, टाइट करके रखिए। ठीक है, तो ये है पैरों की पोजीशन। अब इसका अभ्यास आपको करना है, दोनों हाथों को उठाइए, अंगूठे लॉक हो जाएंगे, लॉक कर लीजिए। ठीक है, दोनों हाथों को उठाइए, कमर को सीधा खींचे, खींचिए हाथों को ऊपर की ओर, हथेलियां सामने रही, हथेलियां सामने। ठीक है, पूरा खींचिए दोनों हाथों को और सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, पूरा खींचिए। वेरी गुड। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए, जहां तक हाथ जा रहा हो वहां तक जमीन पर टैप कर दीजिए, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर, साइड, हाँ, छूकर फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से किया इस बार आपने अभ्यास। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाइए, टैप कीजिए, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, टैप कीजिए, श्वास भरिए, पुनः पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए, टैप कीजिए जमीन पर। वेरी गुड, पुनः श्वास भरिए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे की ओर, 5 राउंड और, पुनः श्वास भरिए, पीछे की ओर जाइए। वेरी गुड, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, पुनः श्वास भरिए, इनहेल कीजिए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पैरों को मिलाकर रखिए जिनके पैर खुल गए हैं, श्वास भरिए, लास्ट राउंड। एक्सेल करते हुए आप पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे, पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। वेरी गुड। हल्का सा कमर को आगे की तरफ धक्का दीजिए और नेक को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश, थोड़ा सा और धक्का दीजिए कमर को। पैर को खोलना नहीं है, पैरों को मिला दीजिए सभी लोग जिनके पैर दोबारा खुल चुके हैं, पैरों को चिपकाइए आपस में। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। पकड़ के रखिए पैरों को, होल्ड रखें। वेरी, आएंगे श्वास भरते हुए धीरे से पीछे की ओर, रिलैक्स। सभी लोग अपने अपने मैट पर पेट के बल लेट जाइए। जो समस्या मैंने आपको पहले बताई है पेट में, अगर वो आपको हो तो प्लीज ये वाला अभ्यास को अवॉइड कीजिएगा। सभी लोग लेट जाइए, टीवी वाले पोर्शन में आ जाएंगे। इस प्रकार से बच्चे टीवी देखते हैं दोनों, इस प्रकार से
और पैरों को एक साथ चलाइए पीछे से। वेरी गुड। चलिए, तो यहीं से अभी हम अगले अभ्यासों को शुरू करेंगे। अच्छे से आपको रेस्ट करना है पहले तो, इस प्रकार, ठीक है। एक एक करके चलाइए। चलिए, अभी आप अभ्यास को करते रहिए और मुझे देखते रहिए कि करना क्या है। हम कोबरा पोज के लिए अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से पैरों को तो पहले पीछे से मिलाकर रखेंगे, देख लीजिए, उसके बाद करेंगे। दोनों हथेलियां हमारी इस प्रकार से हमारे शोल्डर लेवल के एकदम नीचे रहती है, ना आगे ना पीछे, ठीक है। कोहनी इस प्रकार से उठी हुई रहती है। श्वास भरेंगे केवल और केवल नाभि वाले हिस्से तक आपको उठना है। नाभि का जो ऊपर का हिस्सा है आपको सिर्फ वही उठाना है, थोड़ा सा ऊपर की ओर देखना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। अच्छे से समझ आ गया है? तो अभी स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस अभ्यास को। चलिए, दोनों हाथों को रखिए शोल्डर के नीचे, पैरों को मिलाइए पीछे से, पैरों को बिल्कुल चिपका दीजिए पीछे से। अब उठाइए सिर्फ और सिर्फ नाभि के ऊपर का हिस्सा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नाभि के ऊपर का हिस्सा आपको पूरा उठाना है, ठीक है। पुनः श्वास भरिए, उठाइए, धीरे धीरे वापस, पुनः श्वास भरेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। 5 काउंट तक होल्ड रखने की कोशिश। आइए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आखिरी बार और इस अभ्यास को करेंगे, 5 राउंड तक होल्ड करने की कोशिश। चलिए, श्वास भरिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, आप पीछे करके भी रिलैक्स कर सकते हैं और इस प्रकार से भी रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तीन बार अच्छे से इनहेल और एक्सहेल। अच्छे से इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। चलिए, उठकर आप मुझे देख सकते हैं, मतलब अपनी गर्दन को उठाते हुए टीवी वाले पोज में आके, कि अगला अभ्यास कैसे करना है, और आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए हमें पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। दोनों हाथों को एक एक कर उठाते हुए आपको इस प्रकार से हाथों और पैरों को दोनों को उठाने की कोशिश करनी है। चलिए, सभी लोग रेडी हो जाएंगे इस अभ्यास के लिए। एक एक करके हाथों को ऊपर लेकर आइए और पैरों को। 1 2, कोशिश कीजिए सबका लगेगा ये आसन। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगर हाथ नहीं उठ पा रहे हैं तो पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए, पैर नहीं उठ पा रहे हैं तो हाथों को उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी काउंटर इंडिकेशंस आपको पहले बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन अभ्यासों को कीजिए।
चलिए पुनः उठाएंगे, लास्ट राउंड है, अच्छे से अभ्यास करने की कोशिश, एक एक करके हाथों को उठाइए, 10 काउंट्स तक होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। यहीं से धीरे धीरे आप सीधे होकर लेट जाइए और बैक को रिलैक्स करेंगे, सीधे होकर लेटकर हम लोग अपने अपने स्थान पर सीधे होकर लेट जाएंगे और बैक को रिलैक्स करेंगे मेरे साथ। चलिए सिंगल लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास ले आइए। देखिए अगर किसी के नी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है तो वो इस प्रकार से फोल्ड करे जिस प्रकार से मैंने अभी किया हुआ है, और नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप अपनी थाइस को पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर नी जॉइंट में किसी प्रकार की समस्या है तो थाइस को आप पकड़ सकते हैं, और बिल्कुल ही आप फोल्ड ना कर पाए हल्का बहुत भी तो आप इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रकार से पकड़ने पर नी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं आता है। थाइस को आपको यहाँ से पकड़ना है, ज्यादा नी के पास से पकड़ेंगे तो भी स्ट्रेच आएगा, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर इस पॉइंट से पकड़िए, ठीक है। लेग चेंज करेंगे, अब लेफ्ट लेग को होल्ड कीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर नी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है तो इस प्रकार से फोल्ड करना है, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो यहाँ थाई से इस प्रकार से आप थोड़ा सा खुला रख सकते हैं लेग को और स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी मसल्स को। प्रभाव ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा दोनों अभ्यासों में, बस वहां पर आपके नी जॉइंट पर खिंचाव पड़ रहा है और यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अपने अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आप लोग इस अभ्यास को समझ कर करिए। लेग चेंज करेंगे फिर से लेग चेंज, राइट लेग को होल्ड किया है इस बार, अच्छे से बैक को रिलैक्स कीजिए, दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखिए। तो दूसरा पैर सीधा है उसको अच्छे से सीधा रखिए, हर बार कोशिश कीजिए घुटने को और करीब लेकर आने की। चलिए लेग चेंज, लास्ट राउंड इस अभ्यास का। दोनों प्रकार से पकड़ना मैंने समझा दिया है आपको, अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आप चीजों को समझिए और करिए। और तब भी अगर कहीं खिंचाव या तनाव महसूस होता हो तो आप बता सकते हैं और इस अभ्यास को अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए अभी क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सीधे होकर लेट जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को कानों के पास रख दीजिए, सर के नीचे नहीं रखना है, दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बस कानों के पास रखना है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों हाथों को कानों के पास रखना है। अब राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए 90 डिग्री में या उससे कम, ठीक है, और बाहर की तरफ मोड़ दीजिए इस प्रकार से। करवट लेते हैं जिस प्रकार से अपोजिट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली करवट लेते हुए हल्का सा मोड़ दीजिए। सीधा रख सकते हैं तो सीधा रखिए, नी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है तो हल्का सा फोल्ड यानी कि 90 डिग्री पर फोल्ड दे दीजिए, ओके। उसके बाद आप अब अपोजिट साइड में देखेंगे इस प्रकार से, अपोजिट साइड में, यानी कि राइट साइड, अगर आपका पैर लेफ्ट साइड गया है तो आप राइट साइड देखेंगे, ठीक है। आप श्वास भरते हुए पुनः वापस आएंगे। आप कोशिश कीजिए दूसरी तरफ अपने आप को फोल्ड करने की,
तो क्या करेंगे, राइट लेग सीधा रहेगा, लेफ्ट लेग को उठाया, ठीक है, इस प्रकार से 90 डिग्री में फोल्ड भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा खुला रखिए, फोल्ड करके तनाव मत दीजिए, ठीक है। शुरू कीजिए, अपोजिट साइड जाइए, जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए घुटने को, अपने घुटने को चाहे खोल कर पैर को चाहे फोल्ड करके जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए, दोनों कंधे आपकी जमीन पर रहे और अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड देखिए, राइट साइड पैर गया है तो आप अपोजिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। कोशिश कीजिए घुटने को लगाने की जमीन पर और दोनों शोल्डर्स को भी लगाए रखने की कोशिश करनी है। नहीं लग पा रहा हो कोई बात नहीं, सबकी बॉडी अपने अकॉर्डिंग ही फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन बस आप कोशिश कीजिए, पूरा खिंचाव दीजिए अच्छे से। आएंगे वापस, चलिए, अगर आपको ठीक लगा हो तो हम एक बार और दोहराएं इस अभ्यास को। अगर समझ आया हो तो थम्स अप आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर लेटे लेटे ही, तो हम दोबारा दोहराएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए, एक बार और हम दोहराते हैं इस अभ्यास को। राइट लेग को उठाइए, ठीक है, फोल्ड किया या फिर सीधा रख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। आप अपोजिट साइड मुड़ते हुए यहाँ पर आपको अपने लेग को रखना है और दोनों शोल्डर्स को, जैसे इस प्रकार से ये शोल्डर यहाँ है तो पीछे वाला भी मेरा जमीन से लगा हुआ है शोल्डर। अब मैं अपोजिट साइड देखूंगी, यानी कि जिस साइड पैर गया है उसके अपोजिट साइड, और थोड़ी देर होल्ड रखिए। ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, श्वास और प्रश्वास करते रहिए। जितना खिंचाव देंगे उतना ही कमर को रिलैक्स मिलेगा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग इस अभ्यास को कीजिए। आएंगे धीरे से वापस और दूसरे लेग से इस अभ्यास को कीजिए। जाइए दूसरी तरफ, पैर को उठाते हुए जमीन पर रख दीजिए, अपोजिट साइड गर्दन। जानती हूँ कि पैर अभी नहीं लग पा रहा होगा आप में से कई लोगों का दूसरी तरफ, पर कोशिश पूरी कीजिए। अपोजिट साइड देखिए, दोनों कंधों को जमीन पर रखने की कोशिश। अपोजिट साइड देखिए सभी लोग, वेरी गुड। आएंगे धीरे धीरे वापस, सीधा कर लीजिए दोनों पैरों को, शवासन की स्थिति, रिलैक्स कीजिए। अगर ये अभ्यास अच्छे से आपकी बैक को स्ट्रेच कर पाया होगा तो आपकी कमर की जकड़ पहले से काफी हद तक कम हो चुकी होगी। लेटे रहिए आराम से शवासन की स्थिति में, अच्छे से 10 बार डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन कीजिए। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे शवासन को, सिर्फ और सिर्फ 10 बार अच्छे से इनहेल और अच्छे से एक्सहेल। पूरा पेट को फुलाते हुए इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए पूरा पेट को पिचकाइए। श्वास भरते हुए पुनः पेट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश। एक्सहेल करते हुए पेट को पिचकाइए बिल्कुल अंदर की ओर। पुनः श्वास भरेंगे और पेट को फुलाइए। किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं शवासन में। बताने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार।
क्योंकि मैं नहीं मूव करूंगी तो फिर आप लोग गलत अभ्यास करने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार की खुजली लग रही है, शरीर में पसीना आ रहा है, उसको आने दीजिए। थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए। कंटिन्यू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर ध्यान दीजिए। कुछ देर का अभ्यास और है, अच्छे से इनहेल कीजिए, अच्छे से एक्सहेल कीजिए। धीरे धीरे एक्सहेल। आंखें बंद ही रखिए। चलिए आखिरी अभ्यास हैप्पी चाइल्ड पोज करेंगे एक बार, उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। हैप्पी चाइल्ड पोज इस प्रकार से पैरों को फोल्ड करते हुए अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए और साइड में इस तरह से चलाइए। अपनी कमर को इस प्रकार से मूव कीजिए हल्का हल्का, जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा लेटे लेटे और इस अभ्यास को करता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी इस अभ्यास को कीजिए। पकड़ लीजिए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए। वेरी गुड, कंटिन्यू। रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कीजिए अपनी बैक को। चलिए ढीला छोड़ दीजिए। उल्टे हाथ की करवट लेते हुए आप उठकर बैठ जाएंगे। सीधे होकर बैठ जाएंगे सभी लोग और खुद को प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे सभी लोग। जो लोग पहली बार जो जुड़े हैं हमारे साथ वो थोड़ा सा समझ लेंगे, बाकी सभी लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। सुनो, एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा और राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को आप इस प्रकार से फोल्ड कीजिए, नॉस्ट्रिल के पास में लगाइए। अंगूठे से अपने नॉस्ट्रिल को यहाँ से बंद कीजिए, इस साइड से उंगलियां हटाकर रखेंगे और इनहेल करेंगे, यानी कि श्वास भरिए। श्वास पूर्ण रूप से भरने के बाद फिंगर्स वाली साइड से लॉक कीजिए, अंगूठा हटाते हुए इस साइड से स्लोली एक्सहेल, यानी कि श्वास को बाहर निकालिए। सेम साइड से इनहेल। यहाँ से लॉक करते हुए अब इस तरफ से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल। अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। इसी प्रकार से आप इस अभ्यास में बने रहिए। मैं जो भी अभ्यास आपको बताती हूँ कि इस साइड से इनहेल और एक्सहेल थोड़ा सा जल्दी बताती हूँ, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। आप अपने अकॉर्डिंग श्वासों को खींचिए, लंबा जितना आप खींच सकते हैं। मैक्सिमम इनहेलेशन कीजिए, मैक्सिमम एक्सहेलेशन कीजिए। अपने गर्दन को मूव नहीं करना है श्वास भरते हुए, एक्सहेल करते हुए। किसी भी प्रकार का खिंचाव आपको और बॉडी मूवमेंट आपको अपने शरीर में नहीं करना है। बहुत ध्यान से अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि
जो भी आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं उसकी आवाज कानों तक ना जाए, आपके श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। पूर्ण रूप से इनहेल है और एक्सहेल करना है। कमर को अच्छे से सीधा रखिए। कुछ देर का और अभ्यास है, बिना हिले डुले इस अभ्यास को पूर्ण कीजिए। चिन को हल्का सा उठाकर ही रखिए, लॉक मत कीजिए। श्वासों को पूर्ण रूप से शरीर में आने दीजिए। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। दिन में आप इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर किया कीजिए, क्लास के बाद भी। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ऊपर और नीचे व दोनों दांतों को मिलाइए। बीपी लो की समस्या हो तो इस अभ्यास को अवॉइड कीजिएगा और अनुलोम विलोम का अभ्यास कंटिन्यू रखिएगा। दांतों को मिलाइए। अब यहीं से श्वास भरिए, यानी कि मुख से श्वास भरना है आपको, एक सीटी की आवाज लेते हैं कुछ इस प्रकार से। शायद नॉइज कैंसिलेशन की वजह से ये आवाज आप तक पहुंचती नहीं है, तो एक प्रकार से इनहेल कीजिए, पूरा श्वास को अंदर लेकर जाइए शरीर में। जिस प्रकार से पानी को लेकर जाते हैं उस प्रकार से शरीर में लेकर जाइए श्वास को, और नोज से एक्सहेल कर दीजिए। नॉस्ट्रिल से एक्सहेल स्लोली। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए और इनहेल कीजिए। श्वास को शरीर में लेकर जाइए। नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सहेल। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए, इनहेल कीजिए। श्वासों को शरीर में लेकर जाइए। नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सहेल। पुनः इनहेल करेंगे मुख से। श्वासों को शरीर में लेकर जाइए और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए। श्वासों को शरीर में लेकर जाइए। धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। आखिरी राउंड और कर जाए। बहुत अच्छे से कीजिए इसका अभ्यास। दोनों दांतों को मिलाएं। लेकर जाइए श्वासों को शरीर में। नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सहेल। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर देंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। बहुत ही धीरे स्वर में मेरे साथ शुरू करें इस अभ्यास को।
शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईश पे माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज भाषण धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए पलकें झुकाते हुए वापस आएंगे, चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से अभ्यास करने के लिए हम लोगों के साथ। आपकी कुछ क्वेश्चंस हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो या कुछ शेयर करना चाहते हो, आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच चंचल मैम, इतने अच्छे से योगा एक्सप्लेन करने के लिए, सारे आसन सिखाने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।